बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वैसे तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों और औरतों पर बड़े से बड़े जुल्म सितम किए गए, और जुल्म भी ऐसे किए गए कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी ने ऐसे जुल्म किए होंगे जिनको हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन पर बहुत से जुल्म सितम किए गए, मगर आज हम आपको करबला के मैदान में किए गए एक ऐसे जुल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप खून के आंसू रोगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर की शहादत के बारे में। यानी कि करबला के मैदान में 6 महीने के अली असगर के साथ में जालिमों ने क्या किया, किस तरह बेरहमी से उन्होंने नन्हे अली असगर को शहीद किया। सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू निकल आएंगे, आप ज़ारो कतार रोने लगोगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया तो रसूलुल्लाह के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सराएं बुलंद करने लगे, मगर वो जालिम कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों के होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह के ख़ानदान का पानी बंद रहा। बस फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता रहा तो आखिर में हज़रत इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आखिर में आप यजीदियों के सामने गए और जाकर कहने लगे कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, ज़मीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए। जिन कहने लगे, ए हुसैन इब्न अली, आप हमें हुक्म करें। इस पर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जिन्नो, ये सज़ा सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन अफसोस करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में खेमे में एक नन्हा बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। ये देखकर बीबी रुबाब ने हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ए नवासे रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था कि आपका ये शहजादा अली असगर झूले में उछाल मारने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। प्यारे दोस्तों, अब आप ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। दोस्तों, हमें तो इसकी एक ही वजह लगती है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है। इसी तड़प की वजह से वो उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत अली असगर की उस वक्त हुई होगी। प्यास की शिद्दत की इतनी ज़्यादा थी कि अली असगर प्यास की वजह से उछाल मारने लगे। शायद इसी वजह से आपने अपने आप को झूले से गिरा लिया था। अपने मासूम बच्चे की ये हालत देखकर हज़रत इमाम हुसैन तड़प उठे। आपने नन्हे अली असगर का सर चूमा और फिर फरमाया, ए बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिला कर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्न अली अपने 6 महीने का बेटा अली असगर को अपनी गोद में उठाया और फिर करबला के मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगे, ए जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे के साथ है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगों, 3 दिन हो गए हैं इस मासूम बच्चे ने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ए लोगों, कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो।
इस पर जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि इस मासूम का पानी मैं पी लूंगा तो इस मासूम को मैं यहाँ पर तन्हा लिटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम में से जिसको भी इसे पानी पिलाना हो वो आकर इसे पानी पिला दे। इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वहीं करबला की गर्म जमीन पर तन्हा लिटा दिया और पलटने लगे। मगर करबला की गर्म जमीन को छूते हुए मासूम अली असगर तड़प उठे। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही अली असगर को वापस अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करबला की जमीन रेगिस्तान थी और गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला की मिट्टी उस वक्त इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि अगर कोई उस पर एक दाना भी डाल देता तो वो जल भुन जाता। फिर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वापस अपनी आगोश में लिया तो आपने नन्हे अली असगर की पीठ पर कुछ नमी महसूस की। जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गए थे। जरा सोचिए, इतना जुल्म देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद फौजे यजीद में से आवाज आई, ऐ हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी जरूर पिलाएंगे। अब आप सोचिए, 6 महीने का बच्चा कैसे बोल सकता है। मगर फिर भी हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस हजरत इमाम हुसैन का इतना कहना था कि नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फिर अली असगर फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा फूल हूँ। मेरे रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा कि जैसे ही नन्हे अली असगर ने ये सदा लगाई तो फौजे यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया। मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद जब एक मछली प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक जाती है तो उसके बाद में वो अपना मुंह धीरे धीरे खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसे ही हालत यहाँ पर नन्हे अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक गए थे तो आपने अपने खुश्क और पपड़ी पड़े होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर जालिमों में से लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। फिर जब जालिम यजीदी कमांडर उमर बिन साद ने ये मंजर देखा तो वो शिमत से कहने लगा कि कहीं फौजी यजीद बगावत पर ना उतर आए। बस इतना सुनना था कि शिमर ने अपना सबसे बड़ा तीरंदाज, जिसका नाम हुरमला था, उसको उसने अपने पास बुलाया और नन्हे अली असगर को शहीद करने का हुक्म दे दिया। बस फिर क्या था, उस जालिम हुरमला ने अपनी कमान में वो तीर लगाया जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि कहाँ वो 6 महीने का मासूम बच्चा और कहाँ वो हाथियों को मारने वाला तीर। तारीख ने लिखा है कि फिर जालिम हुरमला ने नन्हे अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर के 3 नोकें थीं। एक नोक अली असगर की कमर पर लगी, दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक सीधे अली असगर के गले में जाकर लगी। वो तीर इतना ज़्यादा वजनी था कि वो तीर नन्हे अली असगर के जिस्म को चीरता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख ने लिखा कि नन्हे अली असगर के जिस्म का खून हज़रत इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। हज़रत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में लिए और अपने नाना की उम्मत की तरफ देख रहे हैं। फिर चाहा कि अली असगर के खून को ज़मीन के हवाले कर दें, मगर ज़मीन चीख उठी, मौला, अगर इस खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो फिर मैं रोज़े महशर तक कभी भी अनाज नहीं उगा पाऊंगी। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने चाहा कि अली असगर के खून को आसमान के हवाले कर दें, तो आसमान से आवाज़ आई, ऐ मौला, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका गया तो हम रोज़े महशर तक बारिश को नहीं बरसा पाएंगे। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मला। फिर उस जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ लोगों, रोज़े महशर तक मैं खूने अली असगर को अपने चेहरे पर लगाए रखूंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे नन्हे अली असगर का क्या जुर्म था। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अली असगर की लाश को अपने बाजुओं में छुपाए खेमे में आए।
تو بی بی رباب نے رو کر پوچھا، مولا کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ تو اتنے میں حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ یہ دیکھ کر بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے آپ کے اس معصوم بچے کو مارا ہے کیا اس کا کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے رباب صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم کو سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں۔ آؤ علی اصغر کی قبر کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے گڈھا کھودتے ہیں اور پھر علی اصغر کو کربلا کی اسی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ پھر آخر حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو پھر بیویوں کے خیمے جلائے گئے، اولاد رسول کو لوٹا گیا اور سروں کو کاٹا گیا۔ اور پھر اس کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی سر تو نہیں رہ گیا ہے۔ تو اتنے میں ظالموں میں سے کسی ایک کی آواز آئی کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ تو شمر نے پوچھا کہ کون سا سر رہ گیا ہے؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین کے ایک 6 مہینے کے بیٹے کو ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ ڈھونڈو اسے، زمین میں تب تک نیزے مارتے رہو جب تک وہ سر مل نہ جائے، یہی کہیں پر حسین نے اس کو تدفین کیا ہوگا۔ پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر فوجیں نیزے مارنے لگی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزے کا لگنا تھا کہ وہ کہیں پر اٹک گیا۔ پھر جب نیزے کو باہر نکالا گیا تو ننھے علی اصغر کا جسم نیزے پر سوار ہو کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر فوج یزید خوشی سے جھوم اٹھی، مگر وہاں پر جب ایک ماں نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پھر اس نے مدینے کی طرف اپنا منہ کر کے کہا، اے رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔